हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों का चल रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज चौथे नंबर की क्लास आप लोगों के सामने है। बहुत सारी चीज हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे टाइप हम लोग समझ चुके हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, है ना। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अब आप चाहे रिकॉर्डेड बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो इस क्लास को, मैं कमेंट पढ़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। जो बोलना है, जैसा बोलना है वैसा बोल सकते हैं। आपको खुली छूट है, खुली आजादी आज आपके पास है। जैसा मन करे भाई साहब वैसा बोलिए, है ना। रिकॉर्डेड कहिए, उल्टा बोलिए, सीधा बोलिए, जैसा मन करे। जैसी आपकी सोच है वैसी सोच आज आपकी दिखनी चाहिए। जैसे पीछे से संस्कार हैं आप लोगों को दिए गए हैं वैसे संस्कार दिखने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चले। देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष बाद 59,550 रुपए 80 पैसे हो जाती है। तो धनराशि आप लोगों से पूछी है कि धनराशि क्या होगी। मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है कि कोई भी धनराशि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 56,180 रुपए हो जाती है। और 3 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष यहां तक हो चुके हैं तो इसके आगे 1 वर्ष और हुआ होगा। यहां राशि हो जाती है 59,550 पॉइंट कितना 8 हो जाती है। तो मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि भाई इस 1 साल में ब्याज कितना लगा, तो आप कितना बताने वाले हैं भाई मेरे? इस 1 साल में ब्याज लगा होगा 0.8। इसमें से इसे घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 59 में से 56 गया 3 बचेगा। ठीक है, यानी इस 1 साल में जो ब्याज लगा होगा वो 3370.8 रुपए लगा होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि 3370.8 रुपए ब्याज लगा। वो ब्याज किस पर लगा होगा? 56,180 पर। तो 100 पर कितना? या यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपने कहा जी पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाओ तो यहां देखिए ये लगभग लगभग 5,000 है, ये लगभग लगभग 33,000 आपके सामने लिया हुआ है। तो लगभग लगभग 6 बार कट सकता है। 5 6 30 इसके करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। और वैसे भी यूनिट डिजिट मैच कर रही है। 8 6 48 को 8 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37 को 7 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। क्या पूरा पूरा 6 बार कट रहा है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% आ चुकी। क्या क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई थी? आपने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों से नहीं पूछी गई है। तो फिर क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है भाई साहब प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 वर्ष बाद ब्याज जुड़ के राशि 56,180 हो चुकी है। क्या इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा 6% के हिसाब से? 6% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? फ्रैक्शन से करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, बेहतर रहेगा सक्सेसिव से कर दो। अगर 6% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालूं तो कितना बैठेगा मेरे भाई? 6% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज होगा वो 12.36 होगा। यानी यहां जो 12.36% का ब्याज जुड़ के राशि 56,180 हो चुकी है। मूलधन कितना बताया है? 100% होता है।
100% में 12.36% जोड़ेंगे तो क्या मेरा मिश्र धन 112.36% हो जाएगा। उसने कितना दिया है, 56,180 रुपये दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 56,180 बटे 112.36। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या यही मूलधन मेरे सामने आ जाएगा, क्या यही मूलधन मेरे सामने आ जाएगा। तो आपने कहा जी सॉल्व करो, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 पंजे 5 बार कटेगा क्या, 112 36 से 5 बार कट जाएगा, ये पीछे जीरो आ जाएगी, है ना भाई। नहीं, गड़बड़ आ रहा है क्या। यहां से देखिए मेरे भाई, ये था 56,180, 112.36, 2 जीरो लगेंगे, ये 5 बार कटेगा, और 5 की गुणा 4 जीरो में होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई है तो एक बार समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। यहां कोई मेरा मूलधन है, मुझे नहीं पता मेरा मूलधन क्या है। 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, 56,180, और 3 वर्ष बाद 59,550.8, यानी 2 वर्ष यहां तक हो चुके हैं, तो इससे आगे केवल 1 वर्ष बचा होगा। उस 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, 3370.8 लगा, इसमें से ये घटा देंगे। वो ब्याज किस पर लगा होगा, इस पर लगा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 वर्ष बाद की राशि, ये जो अमाउंट है, ये आगे के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 56,180 पर लगा, तो 100 पर कितना, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आपके सामने आ चुका है। अगर 6% आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, तो ये 2 साल बाद का मिश्रधन आपको दिया हुआ है। तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 6% के हिसाब से, क्या 12.36% हो जाएगा। अगर मूलधन में 12.36% जोड़ दूं, तो क्या ये मिश्रधन आ जाएगा 2 साल बाद का। और उसने मिश्रधन कितना दिया है, 56,180 दिया है। 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी। आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास 6% की ब्याज दर आई, तो 6% की फ्रैक्शन होती है 3/50, होती है क्या, यानी 50 से राशि 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 53। 50 से राशि 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 53। क्या अगर मूलधन जो है वो 2500 रहा होगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, 53 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से 3 ज्यादा 3 का स्क्वायर 0, 26 का 56 का आधा 28 होता है। यानी कि मेरे भाई, मूलधन अगर 2500 है, तो 2 साल बाद मिश्रधन जो है वो 2809 हो जाएगा। और उसने मिश्रधन दिया कितना है, उसने मिश्रधन दिया है 56,180, तो 2809 दूनी कितना हो जाएगा, 5618, 20 आ जाएगा। अगर 1 = 20, तो 2500 बराबर क्या होगा, ये मेरे प्यारे दोस्त यहां से डायरेक्टली आप लोगों का मूलधन आ जाएगा। तो ये इसका सेकंड तरीका है, रेशो से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सेकंड अप्रोच है। यहां मैंने मेरे प्यारे दोस्त सक्सेसिव को लगाया है, और ये नीचे जो है वो रेशो को लगाया है। दोनों ही मेथड से सेम कैलकुलेशन पड़ेगी, बस रेशो से थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसिव से नहीं आ रहा है, ये सक्सेसिव ही तो है, ये सक्सेसिव ही तो है मेरे भाई। 6+6+6 × 6/100, कैसे पता चलेगा कि सीआई का है एसआई का है क्वेश्चन, गुरुजी। बेटा देखो ना, 3 वर्ष बाद राशि इतनी हो रही है, धनराशि ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो, तो आप समझ जाना, वैसे भी अंडरस्टूड है भाई। 2 साल में इतनी राशि लग रही है, 3 साल में इतनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 3370। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो 3300 दूनी 6600, 6640 आएगा, 6740। जब इसमें से 6740 घटाओगे, तो कहीं 49 के फॉर्म में है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एसआई का नहीं होगा, ये क्वेश्चन सीआई का होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 56,180 को अमाउंट क्यों माना, 2 साल बाद ये अमाउंट ही तो होती है, 2 साल बाद ये अमाउंट है। मैं 2 साल पे लगा रहा हूं रेशियो मेथड। उसने कहा है 2 साल बाद इतनी हो जाती है, जितनी हो जाती है मतलब वो ब्याज जुड़ जुड़ के वो अमाउंट ही तो होती है। ठीक है, 3/50 कहां से आया, 6% ब्याज दर थी,
6% ब्याज दर थी। जब आप 6% की ब्याज दर बनाओगे फ्रैक्शन, तो वो 3/50 ही आएगी। 50 से राशि 3 बढ़ के 53। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जो है वो टाइप फोर्थ की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चल रहे हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है मेरे भाई, और आपको इतना करना पड़ेगा, और आप इतना भी नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर दिक्कत का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टाइप फोर्थ की तरफ जा रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि होगा क्या। 3 साल का लगा लो अगर खेलना ही है, जब 2 साल से चीजें आ रही हैं तो 3 साल पे लगाना क्यों है मेरे भाई। लो, हर्ष में माथुर क्लास में आए, 2 मिनट लेट हो गया सर, इसे 6% को समझा दीजिए। भाई मतलब मूर्ख हो क्या है? ये दिख नहीं रहा है मेरे भाई? 2 साल में राशि इतनी हो रही है, 3 साल में राशि इतनी हो रही है, तो 1 साल में ब्याज कितना लगा, इसमें से इसे घटाया इतना रुपए ब्याज लगा। किस पर लगा? इस पर लगा। तो 100 पर कितना, यहां से 6% आ जाएगा। यहां 6% है तो यहां भी 6% रही होगी। 6% का मतलब 3/50 होता है। यानी 50 से 3 बढ़ के 53 होगा एक साल में, 50 से 3 बढ़ के 53 होगा दूसरे साल में, 2500 से 2809 हो जाएगा 2 साल में, और 2 साल में हो रहा है 56,180। तो एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी, तो 2500 पार्ट की वैल्यू 50,000 आएगी। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, ध्यान से समझिए। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 500 है। साधारण ब्याज मेरे भाई मेरे गुड्डा हर साल का बराबर होता है। अगर 2 साल का 500 रुपए है तो क्या पहले साल का भी साधारण ब्याज 250 रुपए रहा होगा, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 250 रुपए रहा होगा? सहमत हो इस बात से? अब उसने कहा है समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में केवल अंतर इतना होता है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज के केस में इस ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इस पर 10% ब्याज लग रहा होगा। 250 का 10% निकालेंगे तो 25 रुपए का ब्याज इस पर भी लगेगा दूसरे साल मेरे भाई। यानी अगर कोई हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, साधारण ब्याज अगर 500 है तो चक्रवृद्धि ब्याज में 25 जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 525 हो जाएगा। हो जाएगा भाई। अगर एसआई कह रहा है तो एसआई दोनों साल का बराबर होगा। अगर सीआई कह रहा है तो सीआई में बस यही तो फर्क है कि इस पहले ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा। इतना ही तो फर्क है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6963 है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस बार हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से मेरे प्यारे दोस्त साधारण ब्याज पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, 11% की फ्रैक्शन क्या होती है? 11% की फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे 11% की फ्रैक्शन होती है 11/100 होती है। या तो आप इसे रेशो से कर लो, क्योंकि रेशो से कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। एक साल में राशि 100 से 11 बढ़ के 111 होगी, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई सक्सेसिव से सोल्व कर लूं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा कि अगर एक साल का ब्याज 11% है तो अगले साल का ब्याज भी 11% होगा। और अगर मैं 2 साल का समतुल्य निकालना चाहता हूं तो क्या 2 साल का समतुल्य मेरे भाई ये आएगा, 2 साल का सक्सेसिव ये आएगा।
यानी 11 और 11 22 हो जाएंगे, और 22 में मेरे प्यारे दोस्त 121/100 यानी 1.21 जोड़ेंगे तो हमारा 2 साल का ब्याज आएगा 23.21 निकल के आ जाएगा। आएगा क्या? अगर 2 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 23.21 है, उसने 2 साल का ब्याज कितना दिया है? 6963 आप लोगों को दिया हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है, एक पार्ट की वैल्यू जो है मेरे प्यारे दोस्त इतनी आ जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? ये आपके सामने मूलधन आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 23 तिया 69 होते हैं और 21 तिया 63, यानी ये 3 बार कट जाएगा। 3 की गुणा होगी तो मेरे प्यारे दोस्त अगर क्वेश्चन ने मूलधन पूछा होता तो मैं 30,000 इस क्वेश्चन का जवाब दे देता। लेकिन क्वेश्चन ने 2 साल का साधारण ब्याज पूछा है। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 11% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 22% हो जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज 22% हो जाएगा, यानी कि 6600 मेरे भाई 2 साल का साधारण ब्याज आएगा। 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा? वो आप लोगों का मेरे भाई 6600 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 11% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 23.21 है। उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है। 1% की वैल्यू ये है तो 100% मूलधन जो है वो 30,000 आ जाएगा। अगर 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 22% होगा। जब मूलधन का 22% निकालूंगा तो जवाब 6600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन मेरे। एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपए है। यानी 1 वर्ष में 400 रुपए मिलता है 10% के हिसाब से। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 1 वर्ष में 10% के हिसाब से आप ब्याज निकालते हो, तो अगर 1 वर्ष में निकालना है तो 1 वर्ष में चाहे आप साधारण ब्याज निकालो चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, दोनों ब्याज समान होते हैं। अगर 10% की वैल्यू 400 दी हुई है तो 1% की वैल्यू 40 होगी और 100% की वैल्यू, यानी कि मूलधन जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4000 आ जाएगा। आ जाएगा भाई। 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ब्याज 1 साल का 400 रुपए है, यानी 10% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू 4000, यानी मूलधन जो निकल के आएगा वो 4000 आएगा। उसने कहा है अगर यही धनराशि इतने ही ब्याज दर पे और 1 साल के लिए ही अर्धवार्षिक ली जाए तो उस पर ब्याज कितना होगा? अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने पे ब्याज देना है। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगी। 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा और 2 बार ब्याज का हम लोग समतुल्य निकाल लेंगे। क्या हमें जो है वो 10.25% ब्याज देना होगा? यानी मूलधन का 10.25% हमें ब्याज देना होगा अगर हम जो है अर्धवार्षिक ब्याज देना चाहते हैं। भाई पहली छमाही में 5%, अगली छमाही में 5%, दोनों का समतुल्य निकाल दिया। क्या पूरी साल का ब्याज जो है वो मुझे 10.25% देना पड़ेगा अगर मैं पैसे को अर्धवार्षिक देता हूं, अगर मैं पैसे को छमाही देता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो वो पूछना चाह रहा है भाई छमाही वाला पैसा बताइए। 4 जीरो से 4 जीरो, 3 जीरो कट गई। ठीक है, 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, जीरो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 205 दूनी 410 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 410 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है विकास कुमार, चलिए बढ़ जाएं आगे मेरे भाई।
ये सीबीटी 2 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़िएगा क्वेश्चन आराम से, पढ़िएगा क्या पूछना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 18,515 रुपए हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 14,000 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। अच्छा, कितनी हो जाती है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे 18,515 रुपए हो जाती है। तो क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बता पाएंगे? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग मुझे बता पाएंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल बता पाएंगे। काटा पीटी मचाइए। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2 जीरो आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, जीरो 5 तिया 15। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, डबल जीरो। 7 पंजे 35 होगा, 7 दूनी 14, 7 नाम 63। क्योंकि क्वेश्चन 2 वर्ष का है इसलिए हमें अंडर रूट निकालना होगा। यानी 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 20 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो। प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि यानी हर 8 महीने पर हमें ब्याज देना हो, तो समान राशि पर समान समय में और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप मुझे ये बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रुपए ब्याज लगेगा, किस पर? 20 पर, तो 100 पर कितना? यानी पूरे साल की ब्याज दर आएगी 15%। पूरे साल की ब्याज दर आएगी 15%। क्योंकि अब हमें हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो क्या हमें 8 महीने की ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होनी चाहिए? आप मुझे ये बताइए 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? आप कहेंगे 24 महीने। अगर मुझे हर 8 महीने पर ब्याज देना है, हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो 24 महीने में क्या मुझे 3 बार ब्याज देना होगा? या 24 महीने में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा? और 3 बार का मेरे भाई गोल्डन रेशियो क्या होता है? 331 होता है। होता है क्या मेरे भाई? अब मुझे बताइए, पूरे महीने की ब्याज दर है 15%, 12 मंथ की ब्याज दर है 15%, तो 1 मंथ की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 15/12। तो 8 महीने की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10% हो जाएगी। यानी 8 महीने में जो ब्याज दर लगेगी, 8 महीने में जो ब्याज दर लगेगी वो 10% ब्याज दर लगेगी। बस निकाल दो मेरे भाई। 14,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 1400 आएगा। इसका 10% 140 आएगा और इसका 10% 14 आएगा। आ जाएगा? ठीक है। 1400 तिया 4200 होगा। 14 तिया 42, 420 होगा। और 14 एकम 14, 4200, 400, 4620, 4634 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे हम लोग कह सकते हैं वो आपके प्यारे दोस्त सामने है। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप लोग कह सकते हैं वो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है। क्या ये चीज समझ में आई क्या? दोबारा समझिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर पूछा गया ना तो आसानी से बना नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे। सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में 18,515 हो जाती है। यानी कि 14,000 रुपए की राशि 18,515 होगी 2 वर्ष में। तो मेरे भाई मैंने कहा था ऐसे केस में आप रेशो निकाल लेना, काट लेना, और जब कटना बंद हो जाए, क्वेश्चन अगर 2 साल का हो तो वर्गमूल निकाल देना, और क्वेश्चन अगर 3 साल का हो तो घनमूल निकाल देना। तो क्योंकि क्वेश्चन 2 साल का है, 2 साल में राशि 400 से 529 हुई है, तो 1 साल में राशि 20 से 23 हुई होगी। अगले साल भी, पहले साल में 20 से 23 होगी, अगले साल में भी 20 से 23 होगी, तभी तो राशि 400 से 529 होगी। हाँ या ना?
तो पहले एक साल में राशि 20 से 23 हुई है, वर्गमूल निकाल दिया, कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। किससे बढ़ी? 20 से, तो 100 से कितना, यानी पूरे साल की दर 15% आ गई। पूरे साल की दर जो है वो 15% आ चुकी। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो, हर 8 महीने में ब्याज देना हो, तो इसी राशि पर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए साथ और इसी समय के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। तो अगर हर 8 महीने पर ब्याज देना है तो 2 वर्ष में होते हैं 24 माह। क्या 24 माह में 3 बार ब्याज देना होगा, और 3 बार का गोल्डन रेशियो होता है 331। अगर पूरे साल की दर 12 महीने की दर 15% निकल के आई है, तो हमें 8 महीने की दर निकालनी है। तो 1 माह की दर इतनी, तो 8 महीने की दर कितनी? 10% आ जाएगी। यानी अगर मैं मूलधन का 10% निकालूं तो यहां वाली राशि, इसका 10% निकालूं तो यहां वाली राशि, और इसका 10% निकालूं तो यहां वाली राशि। ठीक है, तो मेरे भाई सबको जोड़ देंगे, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रेशियो से कह रहे हैं 15% आ गया, 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 महीने की 15% है तो 8 महीने की 10%। यानी पहले 8 महीने में राशि 10 से 1/11, अगले 8 महीने में राशि 10 से 11, अगले 8 महीने में राशि 10 से 11। यानी अगर आपने 1,000 रुपए किसी से उधार लिए हैं तो वो 24 महीने में 1331 हो जाएंगे, या 331 रुपए ब्याज के लगेंगे। हाँ या ना? उसने मूलधन कितना दिया है? 14,000, तो 1,000 की वैल्यू उसने 14,000 दी हुई है, तो क्या एक की वैल्यू 14 हो जाएगी? तो 331 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, रेशो मेथड से 4634 हो जाएगी। 46 से 34 हो जाएगी। बेटा रूट बता दिया मेरे दोस्त, बता दिया मैंने रूट। क्यों नहीं करोगे रूट? बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ना, इसमें 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो 1 साल का निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा या नहीं? भाई पहले साल राशि 20 से 21 23 होगी, दूसरे साल राशि 20 से 23 होगी, तभी तो 2 सालों में राशि 400 से 529 होगी। तो इसका रूट निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ये चीज तो पहले बता के आ चुका हूं। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। टाइप फिफ्थ की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप फिफ्थ का, बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज जो है, दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज जो है वो 6787 आप लोगों को दिया हुआ है। 6787 आप लोगों को दिया हुआ है, दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, दूसरे वर्ष के लिए मेरे भाई। ठीक है, भाई बिना रूट के रेट कैसे निकालोगे बताओ? बिना रूट के रेट कैसे निकालोगे? बताइए। दीपू गुप्ता, मेरे भाई इसमें ब्लॉक का भी ऑप्शन है ना? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मत वो चीज करवाओ जिसे मैं नहीं करना चाहता। बताओ बिना रूट के कैसे निकालोगे? मेरे भाई ये 2 साल की राशि है, 400 से 529। या एक ही क्वेश्चन पे पूरा 1 घंटा गवा दूं? आप ही बताओ, क्या मैं अपने भले के लिए कर रहा हूं? आपका कोर्स नहीं है? क्यों नहीं बढ़ने दे रहे आप चीजों को आगे? अगर मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करता हूं तो आप जो है फिर नई नई बातें बोलते हैं। सैलरी रोक रखी होगी इसलिए मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। बताओ ये कहाँ का क्वेश्चन है? थोड़ी सी मेहनत घर भी कर लिया करो, थोड़ा सा हाथ पैर चला लिया करो मेरे भाई। आपके बिना करा कुछ नहीं होगा, मैं तो पेपर में बैठूंगा नहीं। मानते हो या नहीं? पूरे यूट्यूब पे एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपकी इतनी सुने, आपकी इतनी बार आपको समझाए।
यार बड़ी अजीब बात करते हो, है ना। इस क्लास के बाद पूरा हैंग हो जाता है दिमाग, पूरा का पूरा हैंग हो जाता है। भाई गोल्डन रेशियो इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें तमाम जीरो दी हुई है। मैंने कहा था 3 या 3 से ज्यादा जीरो दिखे तो आप गोल्डन रेशियो की तरफ जा सकते हैं। समझते हो। आइए बताइए भाई, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, केवल दूसरे साल के लिए ब्याज दिया हुआ है 6787, और ब्याज दर जो है वो 10% वार्षिक है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि क्या है। मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, बस छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से पूछूं। मान लो मैं आप लोगों से 1000 रुपए उधार लेता हूं तो मूलधन क्या हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। आपने कहा जी हम तो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको उधार देंगे, ब्याज की दर है 10%। तो जब मैं आपसे कहूंगा 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे जी 1000 रुपए का 10% हम लोग निकालेंगे, 1 साल का ब्याज जो है वो 100 रुपए हो जाएगा। जब मैं दूसरे साल आऊंगा, सेकेंड ईयर आऊंगा, तो सेकेंड ईयर ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई 1000 और 100, अब जो ब्याज लगने वाला है वो 1100 पे लगने वाला है। यानी ये जो अमाउंट जो 1 साल बाद बनी थी, 1000 रुपए मूलधन 100 रुपए ब्याज 1100 रुपए अमाउंट, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी। ठीक है। अगर अगले साल में ब्याज आप लोगों से पूछूं तो 1100 पे ब्याज लगा है, यानी 110 रुपए यहां ब्याज लगेगा। अगर मैं तीसरे साल जाता हूं तो 1100 में 110 जोड़ूंगा, यानी तीसरे साल जो अमाउंट दूसरे साल की है वो तीसरे साल मूलधन का काम करेगी। दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगी, तीसरे साल का अमाउंट जो है वो चौथे साल के लिए मूलधन का काम करेगी। ठीक है मेरे भाई। आइए, मैंने आप लोगों से क्या बोला, इसने कहा है 6787 दूसरे वर्ष का ब्याज है। क्या ये दूसरे वर्ष का ब्याज पहले साल के मूलधन पे लगा होगा। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल पी मान लेते हैं तो 10% का ब्याज है, 1 साल में 10%, तो क्या मिश्रधन जो है वो 110% हो जाएगा, क्या मिश्रधन जो है वो 110% हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 1 साल बाद मिश्रधन ये हो चुका है, 1 साल बाद मिश्रधन ये हो चुका है, 1 साल बाद मिश्रधन ये हो चुका है। तो अगर 1 साल के मिश्रधन क्या दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, अगर ये दूसरे साल के लिए मूलधन है तो इस पर लगने वाला दूसरे साल का ब्याज जो होगा वो केवल 10% होगा। ये केवल दूसरे साल का ब्याज आपके सामने निकल के आ जाएगा। और उसने दूसरे साल का ब्याज कितना दिया है, 6787 दिया है। आप समझिए, अगर उसने दूसरे साल का ब्याज आप लोगों को दिया है 6787, तो ये पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगा होगा। अगर मैं कहूं मूलधन पी है, पहले साल का मिश्रधन क्या होगा, 10% के हिसाब से पहले साल का मिश्रधन 110% हो जाएगा। ये मिश्रधन है पहले साल का, इस पर ही दूसरे साल ब्याज लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दूसरे साल का ब्याज आपके सामने आ जाए। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11×6 = 66 होता है, 11×1 = 11, 11×7 = 77, 2 जीरो की गुणा इसमें करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 61,700 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 61,700 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच इसकी क्या होगी क्वेश्चन की, एक बात मुझे बताइए,
2 साल का कंप्लीट ब्याज मुझे बताइए, 2 इयर्स का कंप्लीट ब्याज। अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। या 2 साल का ब्याज जो है वो 21% हो जाएगा। अगर इस 2 साल के टोटल ब्याज में से शुरू के साल का ब्याज घटा दूं तो क्या केवल ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा 11%। और दूसरे साल का ब्याज उसने दिया कितना है, 6787। 6787 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 11×6 = 66, एक बचेगा 11 एकम 11, 11×7 = 77। 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। इससे भी आप लोग कर सकते हैं, इससे भी आप लोग कर सकते हैं प्यारे दोस्त, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर को सेम आना होगा, आंसर को सेम आना होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। बताइए क्या होगा। आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर 2024 में आप लोगों से पूछा, 24 में आप लोगों से पूछा है। तीसरा तरीका, थर्ड मेथड, अगर दिमाग में नहीं आता है कुछ भी तो 100 मान के आगे बढ़ जाना। मूलधन 100 रुपए है, पहले साल 10% ब्याज लगा तो 110 रुपए हो गया। फिर इस पर 10% ब्याज लगेगा, 10% निकालेंगे, 11 रुपए ब्याज लगा तो 121 रुपए हो गया। दूसरे साल का ब्याज कितना आ रहा है, मैं अगर दूसरे साल का ब्याज पूछूं आप लोगों से तो 11 रुपए आ रहा है। 121 में से 110 जाएंगे, 11 रुपए। और उसने कितना दिया है दूसरे साल का, 6787। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 617। तो 100 पार्ट की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61,700। ये तीसरा मेथड था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8,096 है। अगर केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज दिया हो तो याद रखना वो पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगता है। अगर मूलधन मेरा P है तो पहले साल का मिश्रधन 10% ब्याज है, तो पहले साल का मिश्रधन 110% हो जाएगा। इस पर ब्याज लगा होगा दूसरे साल 10% का। अगर मिश्रधन पे 10% निकाल दूं तो ये केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। और उसने दूसरे साल का ब्याज केवल कितना दिया है, 8,096। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11×7 = 77, 11×3 = 33, 11×6 = 66। तो 736 की गुणा 100 में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 73,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 73,600 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई में आप लोगों से पूछा है 17 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से पूछा गया है। 17 दिसंबर 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। पहले आप लोगों से एसआई में पूछा गया, फिर आप लोगों से जेई में पूछ लिया मेरे भाई। अब नंबर कांस्टेबल और एनटीपीसी का है, देखते हैं किस में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3726 रुपए है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान है। अगर मैं आप लोगों से कहूं पहले साल का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होते हैं। पहले साल अगर 15% ब्याज लगा है तो मिश्रधन कितना हो गया होगा, यानी 1 साल बाद राशि मेरी इतनी हो चुकी होगी। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा, कितने परसेंट का, 15% का। तो इस राशि का अगर मैं 15% निकाल दूं तो ये केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, 2 साल का नहीं, केवल दूसरे साल का। अगर मैं 2 साल का बोलूंगा तो उसमें पहला साल इंक्लूड है। 2 साल के ब्याज का मतलब है पहले और दूसरे साल को जोड़ के, और दूसरे साल के ब्याज का मतलब है केवल और केवल दूसरे साल के ब्याज की वो बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे साल का ब्याज कितना दिया हुआ है, 3726 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप यहां से काटिएगा,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 23, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 23 पंजे 115 होता है, 9 बचेंगे, 23 चौका 92, 54 चौक कितना होता है मेरे भाई, 216 होता है, और उसकी गुणा 2 जीरो में करेंगे तो 21,600 रुपये मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21,600 रुपये मूलधन आपके सामने आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। टाइप 6 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो एक दो क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं मेरे भाई, देखना। उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई तो समय क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन कर चुके हैं क्या पहले? 7500 रुपए का निवेश किया है, वो कितने बन गए हैं? तो आप कहेंगे 10,443 रुपए बन गए हैं। कितने वर्षों में हमें नहीं पता, कितने वर्षों में बने हैं। अब मुझे ये बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, क्या 18% की फ्रैक्शन 9/50 होती है? बिल्कुल होती है। क्या 50 से राशि 9 बढ़ के क्या 59 हुई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हुई हुई होगी क्या? अच्छा मैं आपसे पूछूं, काट लो, पहले इसे छोटा कर लो, 3 से काटेंगे 2500 बार कटेगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब आप मुझे ये बताइए कि 50 का क्या कर दूं कि ये 2500 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 50 का वर्ग करना पड़ेगा तब 2500 आएगा, तो 59 का वर्ग करोगे तो क्या 3481 आएगा? बिल्कुल आएगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आपको बताया था ये जो पावर लिखी होती है यही समय होता है, यानी 2 वर्ष बाद अगर आप 2 वर्षों के लिए 7500 रुपए का इन्वेस्ट करते हो, 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से करते हो, तो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10,443 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, ये तो हमने पहले भी किया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर 2024। आरपीएफ एसआई 13 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बोलो, क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, फिर से वही 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब 1/20 होता है, यानी 1 साल में राशि 20 से कितनी हो जाएगी? तो 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। ये 1 साल का ब्यौरा आपके सामने। उसने कहा है 8400 रुपए की धनराशि का निवेश किया है और n वर्षों के बाद 9261 रुपए की धनराशि हो गई है। तो आपसे n का मान पूछना चाह रहा है बच्चे, n का मान पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कैसे करेंगे? 21 से काट ले क्या? 21 चौक 84, 2 जीरो, 21 चौक 84 8, 21 चौक 84, 21 एकम 21 हो जाएगा। क्या रेशो ये आ चुका है? मेरे प्यारे दोस्त 20 का क्या कर दें कि 400 हो जाए? आप करेंगे स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने बताया है यही क्या होता है, आप कहेंगे यही तो समय होता है। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे आंसर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब आप अभी इसी वक्त देंगे। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 3 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे भाई आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उस्मान खान, ब्याज की दर तो बताओ मेरे भाई। ब्याज की दर क्या है? 3,000 की राशि का 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक देय है, तो ब्याज की दर भी तो पता हो कि कितनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए मेरे भाई, 9600 रुपए की धनराशि का निवेश किया गया। 9600 रुपए की धनराशि का निवेश किया और कितने बन गए वो? 12,696 रुपए बन गए। और कितने परसेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 15%। और 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20। यानी 20 से 3 बढ़ के राशि कितनी हुई होगी? 1 साल में 23 हुई होगी। 1 साल में राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हुई होगी। तो पहले मेरे भाई रेशो निकाल ले। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2400 बार। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16। फिर जो है 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो आएंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 आएंगे। 3 से काटेंगे 400 बार। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 आएंगे। मेरे भाई अब मुझे बताइए 20 का क्या कर दूं कि ये 400 आ जाए स्क्वायर? तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आ गया 529। मैंने कहा था यही समय होता है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साल भाई साहब, 2 साल आ जाएगी एन की वैल्यू। तो उसने एन का ही मान आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 साल आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरपूर। जब ये आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था ना, मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले पहले 1 मिनट आप लोगों से बात करना चाहूंगा। अभी आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ है वो दिसंबर में हुआ है। और जब दिसंबर में मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था या प्रॉफिट लॉस आप लोगों का चल रहा था, जब ये एग्जाम चल रहा था, तो आप में से ही कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएफ एसआई के अंदर। मैंने कहा कि पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलकुलेशन वाले। तो वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये पूछे गए हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है तो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इसका मतलब आप छोड़ चुके हैं उम्मीद कि आप पेपर निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर आप कोई ऐसा उपचार ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब कोई जड़ी बूटी ऐसी हाथ लग जाए जिसे अपने ऊपर से उतार के कहीं गंगा में सिला दें और अपना काम जो है वो बन जाए। ऐसे बनने वाला नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। कैलकुलेशन है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चैप्टर कैलकुलेशन के लिए ही जाना जाता है। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आऊंगा, उससे क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे, इतना ही बड़ा ले लो। लेकिन अब वो सारे क्वेश्चन 10% के हिसाब से थोड़ी ना पूछता है। ये लो 14% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी। मेरी बात समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके सामने जो चीजें हकीकत में हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां जरूर परेशान हैं, आपको यहां जरूर बहुत बोरिंग टाइप फील हो रहा होगा, लेकिन पेपर में यही चीज जो है वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी।
यही चीज आपको अच्छी लगेगी कि हाँ पेपर में हम लोगों से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई, उस्मान खान लास्ट में ध्यान दिलाना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को तब मैं बता के जाऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years एट 14% एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 633। मेरे भाई अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की तरफ, अब हम लोग चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कोई एक प्रिंसिपल है, मैंने एक ऐसी जनरल क्वेश्चन आपके सामने दिया कि 10,000 रुपए मैंने किसी से उधार लिए, और जब मैंने लिए थे एक दूसरे व्यक्ति ने भी उसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए। कैसे? मैं एक व्यक्ति हूं, चलो मैंने 10,000 रुपए इस व्यक्ति को दे दिए और 10,000 रुपए इस व्यक्ति को दे दिए, मैंने दो व्यक्तियों को 10,000 रुपए दे दिए। दोनों ने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी, मैंने कहा 10% लगेगी, और दोनों जो है वो 2 साल के लिए पैसा मुझसे लेके गए। लेकिन अब मजे की बात सुनना कि ये वाला जो व्यक्ति था ये मेरा खास था, और ये वाला जो व्यक्ति था ये कोई खास नहीं था। जो व्यक्ति खास था मैंने उससे कहा कि तू पैसा साधारण ब्याज पे देना, और जो व्यक्ति खास नहीं था उससे मैंने कहा कि तू पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे देगा। सॉरी। एक को पैसा मैंने साधारण ब्याज पे दिया, एक को पैसा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। जिसको मैंने साधारण ब्याज पे दिया होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, 1 साल की 10% है तो 2 साल का सीधा मुझे 20% ब्याज देगा, देगा या नहीं? जिसको मैंने मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दिया होगा, जिसको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा दिया होगा, वो भाई साहब 10% के हिसाब से 2 साल का समतुल्य निकालेगा। यानी वो मुझे जो ब्याज देने वाला है, वो मुझे जो ब्याज देने वाला है वो 21% ब्याज देने वाला है। देने वाला है क्या? यानी ये जो मुझे ब्याज देगा 21% का ब्याज देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 साल बाद का सीआई और एसआई का डिफरेंस मुझे बताइए क्या हो जाएगा। सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 21 में से 20 गया, 1% का डिफरेंस आएगा। यानी 10,000 का 1% अगर आप निकाल देंगे तो दोनों के ब्याज में डिफरेंस आ जाएगा। एक व्यक्ति 100 रुपए ज्यादा देगा, सीआई पे लेने वाला व्यक्ति 100 रुपए ज्यादा देगा, 100 रुपए ज्यादा देगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? लेकिन मैं ये कहने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूं कि आप ऐसे मत निकालिए, बार बार कहां तक निकालेंगे। चलो यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो आसान सी वैल्यू 10% दी हुई थी, मैंने कहा 14%, तो 14 दूनी 28 हो गया। 14 पे समतुल्य लगाएंगे, 14 प्लस 14 प्लस 14 गुणा 14/100 यानी कि 29.96% आ जाएगी। 1.96% ब्याज लगेगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई मेथड से करिए मत, मेथड तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम एसआई निकाल लेंगे, हम सीआई निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस निकाल लेंगे। क्योंकि हम एसआई भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम सीआई निकालना भी सीख चुके हैं, तो दोनों चीजों को निकाल के उसका डिफरेंस निकाल देंगे तो क्वेश्चन का जवाब मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोगों को 2 साल का क्वेश्चन दिखाई देता है और सीआई माइनस एसआई उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कहीं दिखता है, तो आप डायरेक्टली एक रिलेशन याद रखिएगा। सीआई और एसआई के डिफरेंस का 2 साल का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर।
पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। पी क्या होता है? मूलधन। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं यही 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आप लोगों से पूछूं तो आप मेरे भाई इस फॉर्मूले को याद रखना, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। आप कहोगे जी मैं क्यों रखूं याद, मेथड से बताओ। तो भैया मेथड से मैं सिखा चुका हूं। अगर आप में इतना ही जज्बा है खतरों से खेलने का, आप में ये है कि भाई साहब हम जो है खतरों से ही खेलेंगे, हम छोटा नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तो उसका तरीका मैं समझा चुका हूं। लेकिन बेहतर रहेगा 99% क्वेश्चन 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पर ही बेस्ड आएगा। 1% क्वेश्चन 4 साल पे पूछा जा सकता है, वो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। उसे कौन सी अप्रोच से हम लोग करेंगे मैं उसी में बताऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर 2 साल का या 3 साल का क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो क्या मैं इस वाली अप्रोच से दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल सकता? सी आई माइनस एस आई अगर 2 साल का निकालना है तो फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर लगेगा, और सी आई माइनस एस आई अगर 3 साल का निकालना है तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब लगेगा। क्या ये चीजें समझ में आई? मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि अगर क्वेश्चन 3 साल से ज्यादा का आ गया तो क्या करेंगे, फिर आप मेथड से भागे चले जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन के पूछे जाने के रेयर चांसेस हैं। ज्यादा से ज्यादा 1% क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस हैं उसके, बस 99% 2 और 3 साल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो क्या फिर उसे करे ही ना अगर 1% पूछा जाएगा? भाई मेथड मैंने बता दिया है। आप सीआई निकालना भी जानते हैं, आप एसआई निकालना भी जानते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालना भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है वो 633 है। तो आप लोगों से दोनों के ब्याज के बीच अंतर 633 दिया हुआ है। आपसे पूछा है मूलधन बताइए मूलधन। प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है रेट का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 होगा, बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा 100 होगा। क्या चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी हो गई चीजें क्लियर। 2 नाम 18, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 17 18 19, 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 तिया 75 को 5 हासिल लगे 7, 25 तिया 75, 75 7 82 को 2 हासिल 8, 25 छिक्का 150 और 8 158 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई। कितना है? 15,825। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज गुणा में है, भाग में इधर आके गुणा में, और वो गुणा में है इधर आके भाग में। क्या ये प्रिंसिपल हो जाएगा? हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई एक बात समझना, मेरे प्यारे दोस्त एक बात समझना, ट्री मेथड की आवश्यकता ही मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, देखो मेरी बात समझो, ट्री मेथड की आवश्यकता ही नहीं है। एक नया मेथड इंक्लूड मत करो। ट्री मेथड कुछ थोड़ा थोड़ा गोल्डन रेशो की तरह ही है, गोल्डन रेशो वहीं से बना है। लेकिन अगर मैंने ट्री मेथड को यहाँ पे लेके आया तो फिर एक नया मेथड जो है वो आपके सामने हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां चीजों को देखता हूं, बट्टा क्या होता है, लो एक नए योद्धा क्लास में पता है। अब सवाल उठता है जी इस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे? यही तो कैलकुलेशन थी जो आरपीएफ एसआई का पेपर जो है वो मुश्किल बता रही थी। यही कैलकुलेशन थी जो आरपीएफ एसआई का पेपर जो है वो मुश्किल बता रही थी। कैसे करेंगे मेरे भाई? तो अब मेरे दोस्त आपसे मैं कह रहा हूं कि इसे थोड़ी देर के लिए 50 मान लो। या नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है? नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो आंसर को भी आपको बढ़ाना होगा। याद रखना, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाते हो तो आंसर को भी आपको बढ़ाना होगा। नीचे वाली वैल्यू को अगर घटाते हो तो आंसर को भी आपको घटाना होगा। तो मैंने आपसे कहा 50 से काटा 2 बार कटा, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 को 1 हासिल 1, 31,650। उससे बड़ा, उससे बड़े तो भाई ये सारे ही हैं। हंस गए ना बाप, हंस गए ना मेरे भाई? उससे बड़े तो सही है। डिजिटल सम यहां नहीं लगेगा। जब भी अप्रोक्सीमेशन में आंसर मांगा जाता है डिजिटल सम नहीं लगता है।
तो मेरे भाई यहां 31,600 से बड़ा आंसर आएगा। ये सारे ही ऑप्शन 31,600 से बड़े दे रखे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, अब आपको यहां जो है वो डिवाइड ही करना पड़ेगा। कैसे? आपने डिवाइड करना है किससे मेरे भाई? 15, 82, 500 को 49 से डिवाइड करना है। 49 से, 49 तिया 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 112। 49 दूनी 9 दूनी 98 होगा। यहां 14 बच जाएंगे, फिर 5 उतारेंगे। 49 दूनी आएगा 322, 322 ये नहीं होगा आंसर, 322 तीनों है। तो 49 दूनी फिर 98 होगा, यहां 47 बच जाएगा। 5 के बाद 0, 470 आ गया। अब 50 नाम 45 होता है मेरे भाई, तो 9 बार कटेगा। 9 नाम 81 को 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएगा। तो 32 29 कहाँ है? 32 29 यहां है। 32 28 बिल्कुल गलत, 32 28 बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ये पेपर में पूछा गया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आपसे ये कहेगा कि अप्रोक्सीमेट में आंसर बताइए, अप्रोक्सीमेट में आंसर बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अप्रोक्सीमेट में ना तो डिविजिबिलिटी रूल लगता है, ना मेरे प्यारे भाई कुछ लगता है। अप्रोक्सीमेट में कुछ नहीं लगता। जो बच्चे कह रहे हैं जी 5 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग नहीं देखेंगे। जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके सामने आए, तो मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है ये आंसर जो है वो ये हो जाए 32,295.6, ये हो जाए 65 हो जाए, ये हो जाए मेरे भाई। तो मेरे दोस्त समझिए, ना तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ना डिजिटल सम चेक करेंगे, ना यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, ना लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, हम अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को कर जरूर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन को कर जरूर सकते थे मेरे दोस्त, लेकिन मेरे प्यारे भाई अप्रोक्सीमेशन से भी सारे आंसर बड़े ही दे रखे थे। क्या और कोई दूसरा तरीका है? दूसरा तरीका ट्रेडिशनल तरीका। कौन सा? देखो भाई, 14% की ब्याज दर पे मैंने पैसा उधार लिया। एक को मैंने सीआई पे दिया 2 साल के, एक को मैंने एसआई पे दिया। जिसको मैंने एसआई पे दिया 1 साल का 14%, तो 2 साल का 28% ब्याज लगा होगा। जिसको मैंने सीआई पे दिया 14 और 14 28 प्लस 1.96, यानी यहां ब्याज 29.96 लगा होगा। यहां ब्याज 29.96 लगा होगा। समतुल्य लगा देंगे। अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा हूं, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.96% है। उसने डिफरेंस कितना दिया है? उसने डिफरेंस 633 दिया है, 633। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 633 बटे 1.96। राशि पूछी है वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह। यही कैलकुलेशन आप लोगों को यहां करनी पड़ेगी, यही कैलकुलेशन आप लोगों को यहां करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो इस वजह से पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगा था। ऐसे क्वेश्चन में हम अप्रोक्सीमेशन से जा रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेशन से जा रहे होते हैं, पर अप्रोक्सीमेशन भी यहां आके मेरे प्यारे दोस्त फेल हो गया था। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये रहा आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन। बेटा जब एग्जैक्ट आंसर हो दिनेश कुमार, तब यूज करना पड़ता है डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, जब एग्जैक्ट आंसर हो। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का। फिर से वो आपसे अप्रोक्सीमेट में वैल्यू पूछ रहा है, तो सारे नियम कायदे कानून फेल हो चुके हैं। पूर्णांकित किए बिना पूर्णांक में उत्तर दीजिए, यानी कि सारे नियम कायदे कानून फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो आपसे इंटीजर में वैल्यू पूछना चाहता है। कैसे करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन को? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है, हाँ बात तो भैया भैया इसीलिए तो कहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 है। मूलधन हमें नहीं पता है। रेट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, और बटे में क्या है 100 है।
6% के हिसाब से 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटा 39 बार, 2 से काटा 18 बार, 3 से काटा 13 बार, 3 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, 13 पंजे 65, 65,000 हो जाएगा। और 65,000 को 3 से डिवाइड कर दो, यहां कैलकुलेशन भी नहीं है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, 21,667, 21,667, 21,666, बात एक ही है। 21,666 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा मुझे आज सर में दर्द है, बहुत जबरदस्त हेडेक हो रखा है, जिसकी वजह से आंख खोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो चाय की घूंट भर लूं क्या, अगर आपका आदेश हो, है ना? आदेश हो, आपको चाय नहीं पीनी है, चाय सेहत के लिए बड़ी खतरनाक साबित होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फलूदा ही बनवा दिया। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। दोनों के बीच का अंतर 97.2 है। धनराशि प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, रेट 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 100 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन 2 वर्षों का है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां 0 बढ़ाऊंगा, 1 0 से 1 0, 9 नाम 81, 9 एकम 9 0, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 की गुणा 1000 में करेंगे तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 12,000। लेकिन मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। सीबीटी 2 में मैं ये कहता हूं कि मेरी क्लास कर जाना, एक बार क्लास कर लो, है ना, पूरे मन से कर लो, रो के कर लो, धो के कर लो, परेशान होके कर लो, मतलब मुझे गाली सुना के कर लो, खुद गाली सुन के कर लो, कैसे भी करके एक बार इन क्लासेस को सारी कर लो। सीबीटी 2 में भाई साहब मजे से पेपर दे के आओगे। सीबीटी 2 में केवल प्रैक्टिस से पेपर निकल जाए, केवल प्रैक्टिस से, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं घर से ये सोच के नहीं लाता कि इसमें मुझे बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, बहुत एफर्ट्स डालने होंगे तब मैं समझा पाऊंगा। मैं सोच के लाता हूं कि मैं कैसा भी क्वेश्चन लेके आऊं मैं समझा दूंगा। बच्चे बोलेंगे जरूर कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी समझ में, पर मैं 1-2 बार में समझा दूंगा जरूर, आगे परेशानी ना हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे टीचर्स की क्लास देखी है, पेचीदे क्वेश्चन लाएंगे ही नहीं। 10% की रेट लिया है, 15% की रेट लिया है, 20% की रेट लिया है। ठीक है, तो भाई साहब थोड़ी सी मेहनत कर लो कैसे भी करके। आइए समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 3 साल का क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। बताइए। एक कप उधर भी। लो, वादा रहा, सीबीटी 2 क्लियर करके आओ सम्मान समारोह में, चाहे अपने ही हाथ से, है ना। एक महोदय पधारे हैं, बस करो सर, अब ऊपर से जा रहा है भाई, ऊपर से जाए या नीचे से जाए, इस टाइप को पूरा कराऊंगा। देखिए, यदि एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने का है, 76 रुपए का है। फॉर्मूला पी आर स्क्वायर, आर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 300 में आर जोड़ो, 300 प्लस आर 304 हो जाएगा, अपॉन 100 का क्यूब।
हो गया। 19 से कम 19, 19 सिक्का 114, 19 चौक 76, 4 चौक 16। आप देखेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। 25 25 625, 25 15 625। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई में पूछा गया है भाई साहब, बताना आप लोग जेई में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का क्वेश्चन आ गया, 4 वर्ष का। अगर 4 वर्ष का आ गया तो उसकी मजबूरी हो जाएगी रेट 10% देना, उसकी मजबूरी हो जाएगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी रेट 10% देना। अगर उसने 10% से अलग कुछ भी रेट दी तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, फिर छोड़ना ही उसका बेहतर विकल्प होगा। स्किप करना, बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू करना ही उसका बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए। मैंने 1,000 रुपए उधार लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। मैंने आपको बताया होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ जाए तो 1 साल का ब्याज 10% होता है, 2 साल का ब्याज 21% होता है, 3 साल का ब्याज 33.1% होता है और 4 साल का ब्याज 46.41% होता है। क्या 4 साल में इतना ब्याज बैठेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं साधारण ब्याज निकालता हूं, 1 साल का 10% है तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? क्या 40% हो जाएगा? 10 चौक 40% हो जाएगा। मैं आप लोगों से दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा हूं, तो मेरे भाई 46.41 में से 40 जाएगा तो क्या मेरे भाई इतना डिफरेंस आ रहा होगा? 6.41। अगर 6.41 आ रहा होगा तो बस 10,000 का, 1,000 का 6.41% आप लोग निकाल दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 64.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 64.1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चल रहे हैं टाइप 8 की तरफ मेरे प्यारे भाई। पी का मतलब मूलधन होता है। टाइप 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये उसी टाइप पर बेस्ड है जो टाइप अभी मैं आपको करा के आया हूं, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पढ़ना, आरआरबी जेई में पूछा है इसी पेपर में, ये जो 1 महीने पहले पेपर हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ है। देखिए, नहीं, मकर संक्रांति की छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपए है, अगर 2 साल में साधारण ब्याज 56 रुपए है तो पहले साल भी 28 होगा और दूसरे साल भी 28 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो रहता है वो बराबर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो 72 दिया है, तो 28 और 28 56, इस पहले साल पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बैठा होगा। तो 56 तो ये हो चुके हैं, बचा कितना? 56 और 4 60, 16 रुपए बचा। 16 रुपए, 16 रुपए नहीं, 14 रुपए। 56 और 4 60, 12, 16 रुपए बचा मेरे भाई, तभी तो 72 बैठेगा भाई। देखो, 2 साल का साधारण ब्याज 28 और 28 56 हो गया। अगर मैं इसी को चक्रवृद्धि बनाना चाहता हूं तो चक्रवृद्धि बस इतना हो जाएगा कि इस साल पर भी दूसरे साल ब्याज लगा होगा। वो दे रखा है 72, जब 56 ये हो चुका है, बचा कितना? 16, 16 वो ये आ जाएगा। तो अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 16 रुपए ब्याज लगता है, किस पर? 28 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप कहने वाले हैं 400/7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? 400/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब उसने कहा है कि भाई साहब मूलधन बताइए, बस लास्ट क्वेश्चन है। मूलधन होता है SI = PRT/100।
होता है। ब्याज कितना दिया हुआ है 2 साल का 56। मूलधन आपसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 400/7, टाइम कितना है 2 साल, बटे में 100, 100 से काटा 4 बार कटा, 4 दूनी 8 से काटा 7 बार कटा, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे, बहुत कम बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 2024 में आपसे पूछा गया है। 2 मिनट की आपसे वार्ता होगी, जिसे जाना है वो जा सकता है, जिसे रुकना है, जिसे कुछ पूछना है, बातें करनी है, कोई दिमाग में बहुत बड़ा डाउट हो, सिलेबस को लेकर कोई डाउट हो, सिलेक्शन को लेकर कोई डाउट हो, पढ़ने को लेकर कोई डाउट हो, क्लासेस को लेकर कोई डाउट हो, रिवीजन को लेकर कोई डाउट हो, निजी लाइफ में कोई दिक्कत हो, नहीं बन पा रही हो उनसे तो कोई दिक्कत हो, तो वो सारी दिक्कतें पूछ सकते हो। अगले 5 मिनट में आपके सामने मौजूद हूं। एक भाई का क्वेश्चन करा दूं बस, उस्मान खान, बाकी लोग वेट करना मत थोड़ा सा। देखा ना भाई, 3,000 रुपए की राशि है, 10% ब्याज दर है, समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। पहले मुझे ये बताइए, पूरे 12 महीने की दर कितनी है, 10%, तो 1 महीने की दर कितनी होगी, 10/12, तो 4 महीने की दर कितनी होगी, 10/3%। आप रेशियो मेथड से मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं 10/3 को फ्रैक्शन में बदलूंगा, तो आप मुझसे कहेंगे 1/30 आएगी। पहले साल 10% यानी 10 से राशि 11 होना, दूसरे साल 10% यानी 10 से राशि 11 होना, और तीसरा साल पूरा नहीं है, 4 माह की रेट यानी 30 से 1 बढ़ के 31 होना। ये मेरे प्यारे दोस्त मूलधन होगा 3,000, ये मिश्रधन होगा 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1 34, 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 45 को 5 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37। अगर मिश्रधन पूछेगा तो 3751, और ब्याज पूछेगा तो 751। बताइए, ऊपर रखिए। चलिए भाई, अब मुझे बताइए, अब आपको कोई दिक्कत हो फटाफट बताइए। पीवाईक्यू में सर पिछला वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 56 रुपये आप लोगों का साधारण ब्याज है, 28 है। चक्रवृद्धि ब्याज 72 है, 72 में से 56 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 7 6 में से 5 गया 1, 16 रुपये ब्याज लगा 28 पर, तो 100 पर कितना होगा, 4 चौक 16, 400/7 होगा। 2 साल का एसआई 56 है, मूलधन निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 400/7 है, समय 2 साल है, सही तो है। 4 बार 8 से 7 बार 49 रुपये सही है। मार्च तक 100% करा दूंगा, मार्च तक 100% आपका करा दूंगा। ठीक है, कैसे कवर करें बेटा, एक एक दो दो क्लास एक्स्ट्रा लेके चलो, जिसका 1 मंथ का गैप हो गया, एक एक दो दो क्लास एक्स्ट्रा लेके चलो। देखो, जब गैप हुआ है तो आप भी जानते हैं कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा, तो एक एक दो दो क्लास जो है वो डेली कम करूँ मैं। ठीक है, आपके कमेंट्स ही इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़े बेटा, डेली की डेली कैलकुलेशन करो। मैंने कहा था सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर, और रैंडम मतलब अप्रोक्सीमेट में डिवाइड करना, देखो कि बड़ी बड़ी संख्या देके कितनी बार जा रही है। जैसे मान लो ऊपर 33,000 कुछ दिया हुआ है, नीचे 5,000 कुछ दिया हुआ है, तो लगभग लगभग 6 बार जाएगा, 5 6 30 होता है, 30 के आसपास। भाई 7 बार करूंगा तो 35,000 हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट में चीजों को सॉल्व करना सीखो। रिवीजन का समय नहीं मिल पाता है तो एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाओ, स्मार्ट अप्रोच
होनी चाहिए आप लोगों की बेहतर स्ट्रेटजी। सारी क्लासेस करना अगर पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल मत करो, लेकिन रिवीजन मैंडेटरी है। रिवीजन के बिना मेरे भाई सब कुछ फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर सारी चीजें हाथ से निकलती हुई नजर आएंगी। और बताइए, और सुनाइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आज आप लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और आप लोगों का यह भी हो सकता है कि पर्सनली बात करने का हो सकता है। तो मैं फ्री किस टाइम रहूंगा आज? आप 5 बजे जो है, 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे मुझे कॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने नंबर लिख रहा हूं। 5 बजे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है अभी से बजाना इसे चालू कर दो, है ना। ना मेरे पास अभी ये मौजूद है, ना फोन तो मिल जाएगा लेकिन बेल भी जाएगी, कोई उठाएगा नहीं। जिसको बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और मेरे बात करने से वो समस्याएं सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो आप मुझे पर्सनली 5 बजे कॉल कर सकते हैं। 5 से 6 के बीच मैं आप लोगों के लिए आज अवेलेबल रहूंगा। चाहे कुछ भी आप लोगों की समस्या हो, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, 5 से 6 के बीच में आप कर सकते हैं। और प्लीज कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचना कि मुझसे बात नहीं हुई, बेफालतू में नंबर दिया था। मैं अपने पर ही बर्डन डालते हुए ये चीज कर रहा हूं, नहीं तो कोई जरूरत थोड़ी ना है। क्लास ले ली भाई, काम खत्म। लेकिन आप लोग मेरे 1 मिनट 2 मिनट बात करने से अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें बुराई क्या है मुझे, ठीक है। चैप्टर वाइज करवा दीजिए बेटा, करवा दूंगा रोहित कश्यप लास्ट में, ठीक है। और बताइए, बस इतना ही है। रिवीजन कैसे करें? मैं रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा, रिवीजन सीरीज में लेके आऊंगा, ठीक है। रिवीजन सीरीज में लेके आऊंगा। बाकी मैं बात करता हूं और कल क्लास में हम लोग बात करेंगे। डेली का डेली लास्ट के 5 मिनट में हम लोग बात करते रहेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी दोस्तों को भरोसा दिलाता हूं कि मेरे भाई मैथ में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो पहला पेपर हो, CVT 1 हो, चाहे वो दूसरा पेपर हो, बस पढ़ते जरूर रहना। जो चीज करा रहा हूं उसे करते जरूर रहना, मैं गारंटी लेता हूं। लाइव ये बात बोलता हूं कि मैथ में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।